नूह में हिंसा के बाद से आसपास के जिलों में भी माहौल गर्म है। पहले खबर आई थी कि कई जिलों में कई गांवों की पंचायतों ने मुस्लिम फेरी वालों के बहिष्कार की बात कही, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन के सतर्क होने और सख्ती से कई पंचायतों ने इस बात से मुंह मोड़ लिया और वो पीछे हट गई और अब सामाजिक समरसता बढ़ाने पर जोर दे रही है। लेकिन ऐसे हालात में कई लोग अब भी माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नूह में कर्फ्यू था तो पड़ोस के पलवल जिले में रविवार को एक महापंचायत हो गई। पुलिस की सख्ती के बावजूद यह महापंचायत हो गई और पुलिस के पहरे के बावजूद यहां पर भड़काऊ भाषण दिए गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने अब केस दर्ज कर दिया है। इन लोगों पर दो धर्मों या समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, अफवाह या भ्रामक बातें फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। जो मेवात के हिंदू है, आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी, और रिवॉल्वर नहीं राइफल लेनी चाहिए सबको। 31 जुलाई को नूह में हुई घटना के बाद रविवार को पलवल के पोंडरी गांव में महापंचायत हुई तो कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन की मनाही के बावजूद नफरती भाषण दिए। पलवल के बड़ौली गांव में रहने वाले करतार बैसला बचपन से संघ से जुड़े रहे हैं। महापंचायत में उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि यदि वो एक मारे तो तुम 5 मारो। करतार बैसला के मुताबिक ये उनके दिल का दर्द है, एक्शन का रिएक्शन है। मैंने जो कहा है 1 के बदले 5 मारो, मैंने कहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने कहा है, लेकिन ये मेरा दर्द है, भीतर से दर्द है। आज नहीं तो कल ये चीज़ें लोगों के सामने आ जाएंगी। कोई आपके घर में आपको कहे आकर के या आपकी बहन बेटी को छेड़ दे, आप चुप बैठे रहेंगे क्या? कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शन तो होगी सर। यदि इसी तरह से चलता रहा तो भैया इससे बढ़िया तो है कि हम किसी का चारा बन जाएंगे। इस महापंचायत में मौजूद रहे विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि ऐसे भाषण लोगों की निजी राय हैं या फिर पंचायत का नाम खराब करने की कोशिश। देखिए, व्यक्तिगत किसी के कोई बयान हो सकते हैं, व्यक्तिगत किसी को कोई राय हो सकती है। बाकी पंचायत में ये निर्णय लिया था कि ना ही कोई हेट स्पीच देनी है, ना ही किसी के खिलाफ कोई किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी करनी है जिससे समाज में किसी प्रकार का तनाव हो। हेट स्पीच का मुझे लगता है कि कोई उस पंचायत को कुछ जैसे दंगाइयों ने काम किया है, इसी तरह के कुछ लोग जो इस तरह की उस व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई और उनको बल्कि धमकाया भी है। हमारे पंचों ने, हमारे सरदारों ने दूर से, वो पीछे से ही शोर मचा रहे थे, तो उनका कोई ये नहीं है कि वो हमारी पंचायत के मुख्य सदस्यों में थे, पता नहीं कौन थे और क्या उनका उद्देश्य था इस तरह की वहाँ माहौल। रतन सिंह सोरोत महापंचायत में अपनी खाप की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। रतन सिंह सोरोत का कहना है कि उन्होंने तुरंत हेट स्पीच का विरोध किया था। वहां जाकर के मैंने देखा कि 1-2 आदमी तो ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की भाषा जो बोली गई, कोई किसी ने बोला कि 1 के बदले 5 का सिर उतारा जाए, कोई कहने लगा राइफलों से, तो इस प्रकार की जो भाषा उस पर बिल्कुल सरोकार नहीं थे। और यहाँ तक भी निर्णय था हमारा, तो एक बार तो हम वहाँ से जाना चाह रहे थे बहिष्कार करके, लेकिन कई आदमियों ने रोका। उन्होंने अच्छा नहीं लगेगा, ये बात खराब हो जाएगी। मैंने भी सोचा कि हमारे ऊपर सारी जो पंचायत का मामला गलत हो जाएगा, तो वो सुनने के, लेकिन उन स्पीच को आम आदमी ने वहाँ भी उसको कंडेम किया और उनको पसंद नहीं किया। मेरी हाथ जोड़कर राम राम। महापंचायत में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोगों के अलावा अलग अलग हिंदू समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पलवल से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।